मेरा नाम पैड गर्ल है। लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें आईएएस जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। राहुल गांधी बिहार के गया पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। इस संवाद के दौरान मंच से रिया पासवान ने भी अपनी बात रखी। रिया ने इसी दौरान पटना में हुए एक विवाद का जिक्र किया। राहुल गांधी के सामने बेधड़क होकर बोली रिया पासवान और छा गई। लेकिन आज से 2 साल पहले भी रिया ऐसे ही धाकड़ थी, जब उसकी वजह से एक आईएएस अधिकारी को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। आपको 30 सितंबर 2022 की पूरी खबर दिखाते हैं। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपने क्या पूछा था मैडम से, जो मैडम ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया? मेरा सवाल था कि मैम अगर हर लोग को, जो भी लोग हैं, इनको स्कूल में अगर पोशाक की पैसा दिया जाता है, फिर शादी के बाद भी पैसा दिया जाता है जब शादी हो जाता है लड़की का, तो फिर उसके बाद फर्स्ट आने पे भी लड़की को ये 25,000 मिलता है, इंटर में फिर बीए में 50,000 मिलता है। तो क्या सरकार हम लोग की एक छोटा सा जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 30 या 20 रुपया उसका दाम है, तो क्या सरकार हम लोग को वो नहीं दे सकते हैं? सिर्फ सैनिटरी पैड के लिए आपने जी। तो मैडम का क्या जवाब था? मैडम का जवाब तो सब लोग सुने ही थे ना आप लोग। तो क्या मतलब वो गुस्सा के बोली या ऐसे ही नॉर्मल बोली थी? वो नॉर्मल ही बोली थी, गुस्सा कर नहीं बोली, लेकिन देखने में लग रहा था कि वो गुस्सा कर बोली हैं, नॉर्मल ही बोली थी वो। तो उसके बाद भी आपसे कोई किसी ने सवाल पूछा कि आपने ये क्यों पूछ लिया या कुछ? नहीं, क्योंकि मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूंगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं, तो यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे? तो आपने सबके लिए ये बात किया था कि मतलब सबको? हाँ, सबके लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। तो मैडम ने जिस तरीके से जवाब दिया कि आज ये मांग रही हो, कल वो मांगोगी, परसों वो मांगोगी, तो आप लोग को दुख भी हुआ? नहीं बुरा लगा, हम लोग को लगना भी नहीं चाहिए। वो हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को वहाँ पे हम लोग रखने गए थे, और मैडम से मांगने भी नहीं। मैडम इसलिए हम लोग मैडम को बोले ताकि मैडम हम लोग का जो बात है वो सरकार तक ले जाए, क्योंकि अब हम लोग सरकार से मिल सकते हैं नहीं ना, मैडम से ही मिलने के लिए कितना ये हुआ तब जाकर मैडम से मिले। तो सरकार से मैडम लोग का तो हमेशा बात होता होगा, इसीलिए हम लोग मैडम से ये बात रखे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए पार्ट 1। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। तो आपको पता है आप मैडम को उस बयान के बाद कितना बवाल मचा हुआ है? हाँ पता, तो ऐसे हमको नहीं पता था, लेकिन कल पता चला है हमें कि इतना बवाल हो गया है इस बात पे। हम नहीं सोचे थे कि ये बात का इतना बड़ा इशू होगा, क्योंकि हम लोग झगड़ा करने नहीं गए थे, वहाँ अपनी बातों को रखने गए थे। मैडम का मन होता, मतलब सरकार का मन होता तो करते, नहीं मन होता नहीं करते। तो आपको कोई सवाल दिया था कि आपके अपने मन का सवाल था कि अपने? नहीं, वो अचानक से हम पूछे,
वो मेरी कोई राय नहीं। आपके मन में आया कि ऐसा बोलना चाहिए, पूछना चाहिए? हाँ, जैसे और सब डिस्कस चल रहा था ना, मैडम कुछ बोल रही थी और लड़की कुछ बोल रही थी, उसी पे मेरा भी दिमाग किया कि अगर सरकार ये सुविधा दे सकती है तो क्या 30 और 20 रुपए का जो स्नेपरी पैड है वो कोई थोड़ी ना कीमती है। ये बयान के बाद, आपके बयान के बाद सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी या कोई आपसे बात किया है, मिलने का कोशिश किया है? मिलने का कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन मैं सरकार से मतलब मैं अपना बात रखना चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, जब हम भी पास किए थे उसके बाद पैसा लगा 4,000 5,000 लग जाता, तो वो सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये मुफ्त में किया जाए, जैसे पास होने के बाद एडमिशन चार्ज ना लगे, फिर जो लड़की लोग 10th 9th करती हैं वो लोग का भी पैसा ना लगे, निःशुल्क सब किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैडम पे एक्शन लिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, क्या? नहीं, हम अब आप लोग सोचिए, लेकिन मेरे तरफ से मैडम की बात को हमको कोई भी बुरा नहीं लगा है, और जो भी बोली मैडम कुछ सोची कर बोली होंगी, वो IAS है, IAS है, तो वो कुछ जरूर सोची कर बोली होंगी। हो सकता है वो ये भी सोच कर बोली होंगी कि हम लोग अपना पैर पे खड़ा हो जाए। वो मैडम का जवाब था कि मैंने कोई भी चीज के लिए सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो शायद वो हम लोग को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती होंगी। आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं? हाँ, अब बोली है तो हम लोग तो ऐसे एक बात कहना चाहूंगी, लेकिन सरकार को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे मैडम जो बात बोली कि सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो जो मेरा परिवार है, मान लीजिए मेरे जो भैया हैं वो कमाते हैं तब हम लोग खाते हैं, सरकार थोड़ी ना हम लोग को घर में खाना बना देते हैं। वो तो सुविधा है कि सब लोग को दिए हैं तो हम लोग को भी दिए। अब सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं सबको सुविधा मिलता है, तो वो अलग से किसी का घर तो सरकार नहीं चला रहा है ना। अब रिक्शा लोग चलाने जाएगा तभी ना घर में खाना बनाएगा, अगर नहीं बना जाएगा चलाने तो सरकार थोड़ी ना इनको घर में खाना बना कर देंगे। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाह रही है, मतलब अब पार्ट 1 में है, आगे क्या प्लान? अभी हम सोचे नहीं है, लेकिन इतना सोचे हैं कि कोई भी सरकारी जॉब हम करेंगे। नई सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो है ही, ऐसे सरकार तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है। योजनाएं भी निकाले हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं रहता है, तो भर ही नहीं पाते हैं, टाइम अप हो जाता है, फिर डेट खत्म। तो इसके लिए भी बात हुआ था वहाँ पे, तो सरकार से ये भी गुजारिश करूंगी कि कोई भी अगर सरकारी योजना है या लाभ हो, वो गरीब जैसे स्लम बस्तियों के जो लोग होते हैं उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए।